स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण आभूषण बिखरे पड़े हैं और कहीं कहीं तो ढेर बन के पड़े हैं। जलपरी मणिमाला, देखो यहाँ नदी के नीचे कितने सारे स्वर्ण मुद्राएं और खजाना पड़े हैं। लगता है हम वो पिशाचिनी के उदक नगरी में आ गए हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब चलो हम पानी के ऊपर जाते हैं। फिर जैसे ही मणिमाला, जलपरी और रत्न कुमार नदी के पानी से सिर उठा के देखा कि वो एक मायावी राज्य में आ गए हैं, जहाँ आसपास के पेड़ों पर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तितलियाँ उड़ रही है और मीठी सुगंधित हवा बह रही है। मणिमाला, क्या तुम्हें भी कुछ जलने की गंध मिल रही है? हाँ रत्न कुमार, मुझे भी गंध मिल रही है। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर होने के बाद भी जलने की गंध क्यों आ रही है? चलो हम थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं। वो फिर से पानी में डुबकी लगा के थोड़ा और आगे जाके देखा। रत्न कुमार, यहाँ पर भी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ तो ठीक ठाक है। ऐसे नहीं चलेगा मणिमाला, चलो हम मानव रूप धारण करके स्थल भाग में घूमकर थोड़ा देखते हैं। नहीं तो हमें इस नगरी के असली रहस्य के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद वो मानव रूप धारण करके उस मायावी उदक नगरी के रास्ते पर चलने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद रत्न कुमार, देखो उस तरफ, उस कुटीर में भयानक आग लग गई है। हाँ मणिमाला, जल्दी चलो, जाकर देखते हैं कि वो आग को किसी तरह बुझाया जा सकता है कि नहीं। रत्न कुमार और मणिमाला कुटीर के सामने जाके देखा कि एक बूढ़े आदमी बहुत रो रहा है। ये कैसे हो गया? ये कुटीर क्या आपका है? कुटीर में आग कैसे लगी? कौन हो तुम लोग? इस नगरी में तो पहले कभी नहीं देखा। मेरे पहचान, इस उदक नगरी का राजपुरोहित हूँ। इस नगरी के प्रवेश द्वार पर जो खड़ी है वही हमें इस नगरी को बचाने के लिए यहाँ भेजा है। अच्छा, अब मैं समझा। अगर ऐसा है तो तुम्हें सब कुछ बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज से 7 साल पहले ये नगरी बहुत ही समृद्धशाली थी, लेकिन जिस दिन पद्म कुमारी यानी राजकुमारी का जन्म हुआ, पंडित जी, मैं और धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ कि आपकी गणना पूरी हुई। महाराज, बस कुछ ही समय में आपका संतान इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन मेरी गणना के अनुसार जन्म लेने के साथ साथ इस नगरी पर एक काले साया का नजर पड़ेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं राजपुरोहित? इतने सालों बाद मैं आप पिता बनने वाला हूँ और आप? हाँ महाराज, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। मेरी गणना कभी गलत नहीं होती। तभी एक दासी नवजात कन्या को लेकर महाराज के सामने आती है। महाराज, महाराज देखिए, ये क्या अनर्थ हो गई। हमारी महारानी ये अनोखी संतान के जन्म दी है। ये देख, हम सभी हैरान हैं। दिखा जाता है दासी के हाथ में जो संतान है उसका आधा हिस्सा मनुष्य की तरह और आधा हिस्सा मछली की पूंछ जैसा। ये क्या हो गया? मेरा है ऐसा संतान, अब मैं क्या करूंगा पुरोहित? ये संतान आम संतान नहीं है। दासी, उसे मुझे दो। अब तुम यहाँ से जाओ। दासी उस संतान को राजपुरोहित की गोद में दे देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। महाराज, कुछ अनर्थ होने वाला है, इसका भविष्यवाणी तो मैंने की थी, लेकिन महारानी के गर्भ से ऐसी संतान का जन्म होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। महाराज, इसे त्याग करने में ही भलाई है। नहीं, कभी नहीं। मेरा संतान उदक नगरी की राजकुमारी है। मेरे महल के पीछे मैं अपनी कन्या पद्म कुमारी को छुपा के रखूंगा और ये बात पूरी तरह से गुप्त रहनी चाहिए। इस महल के बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और इसका जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ राजपुरोहित। इसके बाद धीरे धीरे कमल कुमारी राजा की कमल की तालाब में बड़ी होने लगती है और इस तरह सालों बीत जाता है। पिताजी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटी कोमल, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा इंतजार करती हो, लेकिन छिपकर यहाँ आना पड़ता है
इसीलिए थोड़ी देर हो जाती है। पिताजी, आज राज्य का हालचाल क्या है और राजकन्या सब ठीक ठाक से चल रहा है ना? हाँ बेटी, तुम्हारे जन्म के बाद से ये राज्य और भी समृद्धशाली बन गया। फिर भी मेरा दुख खत्म नहीं होता। तुम इस राज्य के लिए इतनी चिंता करती हो, फिर भी तुम्हारे असली परिचय किसी को बता नहीं सकता। अच्छा पिताजी, माँ को क्या अब भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है? मुझे उनकी बहुत याद आती है। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, फिर भी तुम कभी कभी ऐसे सवाल करती हो जिनका उत्तर मैं नहीं दे पाता। बेटी पद्म कुमारी, आप मुझे जाना होगा, तुम आराम करो। महाराज उस दिन मेरे कोई बात नहीं मानी। उन्होंने पद्म कुमारी को महल के पीछे एक तालाब में छुपा के रखा। फिर ऐसे ही दिन बीतता रहा। जिस दिन पद्म कुमारी की उम्र 7 साल हुई, उस दिन सुबह अचानक राजा विप्रकांत, राजा विप्रकांत, अभी तू मेरे सामने आ। कौन कौन हो तुम? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? और तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तंत्र साधिका नरकी हूँ। राज रानी की गर्भ से जो अनोखी संतान की जन्म हुई है उसे मुझे दे दे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सब क्या बकवास है? मेरी संतान अनोखी मतलब? वो पूरी तरह से हमारे जैसा ही है, और मैं अपनी संतान को तुम्हें क्यों दूं? चली जाओ, यहाँ से तुम चली जाओ। उसे तुरंत मेरे हाथों में सौंप दे। बता, उसे कहाँ छुपा के रखा है, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आकर मुझे धमकाने की? सिपाहियों, इस तंत्र साधिका को